Hello everyone. I hope you all are fit and fine. Today I am going to discuss with you classification of business activity. In previous video we already discussed about business. Today we will discuss business activity. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, बिजनेस की एक्टिविटीज़. There are two types of business activities. First one is industry and the second one is commerce. So what is industries? Industries means the production and manufacturing of goods. Industries include all those activities through which raw material is converted into finished product. इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, जहाँ पर हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. रॉ मटेरियल से हम एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं. सो इंडस्ट्रीज़ क्या है, इंडस्ट्रीज़ मीन द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स. जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ कौन सा प्लेस होते हैं, जहाँ पर हम अपने गुड्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और एक रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में. ओके, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, टर्चरी इंडस्ट्रीज़ और इसे हम सर्विस इंडस्ट्रीज़ पे कहते हैं. तो आज हम इन तीनों इंडस्ट्रीज़ के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ through which the natural resources are used to provide raw material to other industries. देखो हमने क्या कहा है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, जहाँ पर हम रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, जहाँ पर हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट को. तो तीन टाइप की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी. तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में हम वो एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. ठीक है, किसका यूज़ करते हैं हम, नेचुरल रिसोर्सेज का. फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, आपके पास एक लैंड था, हम लैंड का यूज़ कर रहे हैं, वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, सॉइल नेचुरल रिसोर्सेज है, तो हमने वहाँ पे क्या लगा दिया, शुगर केन, गन्ने लगा दिए. तो वहाँ पे वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है. अगर हम शुगर केन, और वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और दूसरे इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं. तो आपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया, लैंड का, सॉइल का, ठीक है. तो आपने वहाँ पे क्या लगा दिया, शुगर केन लगा दिया. जो वहाँ पे शुगर केन निकलेगा, हम उसको कहाँ पर, रॉ मटेरियल है वो एक तरह से शुगर बनाने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल को हम किसको आगे वो मतलब वो देंगे, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को. ओके. सेकेंड, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और जो रॉ मटेरियल होता है हम किसको देते हैं, फर्दर इंडस्ट्रीज़ को देते हैं. ओके. द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़. अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्राइमरी प्रोड्यूस्ड थिंग, प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स. मैंने जैसे आपको कहा था, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो न्यू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है. और वो न्यू प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस इंडस्ट्रीज़. प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की हेल्प लेती है, वहाँ से रॉ मटेरियल लेती है और एक नया प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है. फॉर एग्जांपल प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया था, पहले शुगर केन लगाया था. शुगर केन क्या किया, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने भेजा, फिर उस शुगर केन से सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में क्या बनाई गई, शुगर केन से शुगर बनाई गई. प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो होती है जहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ वो होती है, ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज से रॉ मटेरियल लेती है और एक नया प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है. फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स इन इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्रीज़. प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ ने क्या प्रोड्यूस किया, कॉटन. ओके. एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ आउट ऑफ द कॉटन इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़. प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ ने कॉटन लगाई, लगाने के बाद उसने कहाँ पर भेजी, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में भेजी, और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ ने उससे क्या बनाया है, क्लोथ्स बनाए हैं. ओके. फॉर वन मोर एग्जांपल, जैसे इन्होंने शुगर केन लगाया था, शुगर केन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में भेजा, जब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में उस चीज़ के शुगर केन से प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग करने के बाद इसने क्या करा, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ ने उससे शुगर बनाई. ओके. प्राइमरी इंडस्ट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पर क्या करा जाता है, एक न्यू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, किसकी हेल्प से, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से. द नेक्स्ट वन इज टर्चरी इंडस्ट्रीज़. टर्चरी इंडस्ट्रीज़ रेफर्स टू दैट इंडस्ट्रीज़ विच प्रोड्यूस सर्विसेज. टर्चरी इंडस्ट्रीज़ आर आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्रीज़. टर्चरी इंडस्ट्रीज़ क्या है, इसे हम सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं. क्यों, देखो
प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने शुगर केन बनाया या कॉटन प्रोड्यूस करी। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ने शुगर केन से शुगर बनाई और कॉटन से कॉटन के क्लॉथ बनाए। अब इसको जो मार्केट में लेकर आना है वो किसका काम है? टर्शरी इंडस्ट्रीज का। आपने इतना सारा स्टॉक रख लिया, आपने क्या करना है? उसको वेयर हाउस में करना है। वेयर हाउस की फैसिलिटी कौन देगा? टर्शरी इंडस्ट्रीज। आपने उसको मार्केट तक लेकर आना है, उसके लिए आपकी हेल्प कौन करेगा? टर्शरी इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, एक्सेट्रास। ओके, सो हमने क्या डिस्कस किया था? बिजनेस एक्टिविटी 2 टाइप्स की होती है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। तो अभी हमने इंडस्ट्रीज डिस्कस किया। इंडस्ट्रीज क्या होती है? जहाँ पर हम क्या करते हैं? एक न्यू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, जहाँ पर रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। ओके, ये 3 टाइप की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है और रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करवाया जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज की हेल्प से एक न्यू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। हमने कॉटन का एग्जाम्पल लिया था, शुगर केन का एग्जाम्पल लिया था। और टर्शरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो इन दोनों की हेल्प करती है। इन्होंने क्या बनाया है? ये एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ने एक न्यू प्रोडक्ट बनाया, न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है और वो मार्केट तक लेकर आना है। ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग की सर्विस कौन प्रोवाइड करवाता है? टर्शरी इंडस्ट्रीज। और टर्शरी इंडस्ट्रीज को हम क्या किस और नाम से जानते हैं? सर्विस इंडस्ट्रीज की। ओके, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज कॉमर्स। Business is an economic activity which starts with production and end with consumption. हमने बहुत बारी डिस्कस किया है, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं? मनी को अर्न करना चाहते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोडक्शन से स्टार्ट होती है और एंड होती है कंजप्शन तक। आप प्रोडक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आपने इंडस्ट्रीज में क्या कर दिया? एक मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट को और आपने वो कहाँ तक स्टार्ट किससे होती है? प्रोडक्शन से, प्रोडक्ट को बनाने से। लेकिन एंड कब होती है? जब वो कस्टमर तक पहुंच जाती है और कस्टमर्स को यूज कर लेता है। द वर्क ऑफ प्रोडक्शन फॉल विद इन द जुरिडिक्शंस ऑफ इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन का काम कहाँ पर होता है? इंडस्ट्रीज में होता है। जैसे हमने डिस्कस किया, इंडस्ट्रीज क्या होती है? जहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। वाइल रिमेनिंग एक्टिविटीज बिलोंग टू कॉमर्स। प्रोडक्शन का काम इंडस्ट्रीज में हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन तो हो गया, हमने क्या पढ़ा? बिजनेस क्या है? स्टार्ट होता है प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो गई एंड एंड विथ कंजप्शन। कंजप्शन तक पहुंचाने के लिए किसका वर्क है? किसका काम है? कॉमर्स का। वाइल रिमेनिंग एक्टिविटी बिलोंग टू कॉमर्स। कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी which have to undertake in carrying thing from the place of production to the place of consumption. प्रोडक्शन के प्लेस से गुड्स को कैरी करना और कहाँ तक पहुँचाना? कंज्यूमर तक पहुँचाना। वो किसका काम है? कॉमर्स का। ओके, मैंने कहा है कि वो क्या होता है? इंडस्ट्री जहाँ पर हम प्रोडक्ट को बना देते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन एंड कब होता है? कस्टमर जब तक उसको कंज्यूम नहीं कर लेता। तो कंज्यूमर तक पहुँचाना किसका काम है? कॉमर्स का। कॉमर्स के 2 कंपोनेंट्स है, एक तो ट्रेड, एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मीनिंग ऑफ ट्रेड: trade means buying and selling of goods and services with the purpose of getting profit. Those who perform these activities are called trader and their activities trades. ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग करना गुड्स एंड सर्विसेज का, किस पर्पस के साथ? प्रॉफिट को अर्न करने के पर्पस के साथ। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। हम गुड्स को बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, किस पर्पस के साथ? मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करूं। और जो ये परफॉर्म करते हैं सारी एक्टिविटीज़, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेडर। और उनकी एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है? जो भी वो काम कर रहे हैं, बेचने का या सेलिंग करने का काम जो कर रहे हैं, उनसे क्या बोलते हैं? ट्रेड। ट्रेड 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ होम ट्रेड एंड द सेकेंड वन इज़ फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है वो देखते हैं। व्हेन the goods buying and selling of things takes place within the national boundaries is called a home trade. जब हम क्या कर रहे हैं? हम बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपनी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर रहकर, अपनी कंट्री के अंदर रहकर। अगर हम क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसे हम कहते हैं होम ट्रेड। लेकिन फॉरेन ट्रेड क्या होता है? जब हम अपनी कंट्रीज की बाउंड्रीज से बाहर जाकर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। होम ट्रेड 3 टाइप्स के होते हैं।
The types of home trade are as follow: local trade, state trade, national trade, and the foreign trade import, export, interport. हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. The first one is home trade. When buying and selling of things taken place within the national boundaries, it is called home trade. जब हम अपनी कंट्री में रहकर, कंट्री की बाउंड्री में रहकर क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं होम ट्रेड. अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया, हम इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन करते हैं, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है. कंज्यूमर तक कब पहुंचाएंगे, जब हम ट्रेड करेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे. तो कहाँ पर, हम अपनी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर रहकर जब हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, हम उसे होम ट्रेड बोलते हैं. 3 टाइप्स के होते हैं: लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट या नेशनल ट्रेड जिसको हम बोलते हैं. लोकल ट्रेड्स क्या होते हैं? लोकल ट्रेड इज़ लिमिटेड टू सम विलेजेस, टाउन और डिस्ट्रिक्ट. लोकल ट्रेड क्या होते हैं? जब हमारी जो एक बाउंड्री है, मैंने या तो अपने विलेज में भेजती हूँ या टाउन या डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहकर ही अगर मैं बाइंग एंड सेलिंग कर रही हूँ, उसे मैं लोकल ट्रेड. कहीं से मैंने माल खरीदा है, इंडस्ट्री से जहाँ पर प्रोडक्ट किया हो, मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैंने वहाँ से माल खरीदा और मैं अपने जहाँ पे मैं जिस एरिया में रहती हूँ सिर्फ मैं वहीं तक ही सीमित हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ अपने विलेज में ही उस प्रोडक्ट को बेच रही हूँ, तो वो क्या है, एक तरह से लोकल ट्रेड है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिस ट्रेड इंक्लूड्स थिंग्स ऑफ डेली यूज एंड थिंग्स ऑफ पेरिशेबल नेचर्स. लोकल ट्रेड क्या कह सकते हैं हम? लोकल ट्रेड क्या, जो किसके डेली यूज़ के होते हैं. फॉर एग्जांपल, फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गए, मिल्क, वेजिटेबल, मैं अपने एरिया में रहकर ही वो ट्रेड कर रही हूँ, ठीक है, उसे मैं क्या कहती हूँ? लोकल ट्रेड. स्टेट ट्रेड कौन से होते हैं? व्हेन अ ट्रेडर स्टार्ट ट्रेडिंग अबव द लोकल लेवल एंड ट्रेड ऑन अ स्टेट लेवल, इट इज़ कॉल्ड ट्रेड ऑन अ स्टेट लेवल. जब मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाकर लोकल लेवल, पहले मैंने क्या था, लोकल लेवल मतलब मैं अपने आसपास के एरिया में बेच रही हूँ, अपनी डिस्ट्रिक्ट या अपने विलेज के अंदर रहकर क्या कर रही हूँ, सामान को बेच रही हूँ. लेकिन जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाकर, अपने लोकल लेवल से बाहर जाकर ट्रेड कर रही हूँ, उसे मैं क्या कहती हूँ? स्टेट ट्रेड कहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड्स अमंग द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स लाइक ट्रेड्स इन कॉर्न, पल्सेस, यूटेंसिल एक्सेट्रा. जब मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाकर क्या कर रही हूँ, ट्रेड कर रही हूँ, उसे स्टेट ट्रेड कहते हैं. इंटर स्टेट कह सकते हैं, नेशनल ट्रेड बोल सकते हैं. जब मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में क्या कर रही हूँ, बाइंग एंड सेलिंग कर रही हूँ. व्हेन ट्रेड इज कैरिड ऑन अमंग डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री, मैं कंट्री के एक बाउंड्री, ठीक है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर रहकर ट्रेड करते हैं, हम उसे नेशनल ट्रेड बोलते हैं. नेशनल ट्रेड्स की पार्ट है ना, ये होम ट्रेड के ही पार्ट है ये 3. जब मैं इंटर स्टेट क्या है, जब मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट से क्या कर रही हूँ, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से हिमाचल अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ, तो उसे क्या कहते हैं? इंटर स्टेट ट्रेड. ओके, इंटर स्टेट ट्रेड क्या है कि मैंने कोई सामान खरीदा किससे? पंजाब से, या मैंने कोई सामान खरीदा हिमाचल से, तो ये क्या? इंटर स्टेट ट्रेड, एक स्टेट से दूसरी ट्रेड. हमने पढ़ा था होम ट्रेड क्या होता है, जब मैं अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में रहकर कोई क्या करती हूँ, प्रोडक्ट को खरीदती हूँ या बेचती हूँ, उसे होम ट्रेड कहते हैं. या हम इसे क्या कह सकते हैं? नेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं. ये 3 टाइप के होते हैं: लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट. लोकल ट्रेड क्या होता है? जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने टाउन या अपने विलेजेस में रहकर बाइंग एंड सेलिंग करती हूँ, उसे हम लोकल ट्रेड बोलते हैं. स्टेट ट्रेड क्या होता है? जब मैं अपने लोकल लेवल से बाहर जाकर ट्रेड करती हूँ, वो स्टेट ट्रेड होता है. जब मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ क्या करती हूँ, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी करती हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट ट्रेड. ट्रेड का सेकंड था फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड क्या होता है? व्हेन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज एंड रीच द फॉरेन लैंड, फॉरेन लैंड इज बर्न, फॉरेन ट्रेड इज बॉर्न. मतलब क्या है? जब आप अपनी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके कहाँ जाते हो, दूसरी कंट्रीज में ट्रेड करते हो, तो आपका उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड बोलते हैं. आप नेशनल, अभी तक आप स्टेट लेवल पर थे, अभी आप डिस्ट्रिक्ट तक थे, फिर आप स्टेट पर पहुंचे, फिर स्टेट टू स्टेट आपकी एक्टिविटीज़ होने लगी. लेकिन जब आप अपनी कंट्री से बाहर जाकर ट्रेड कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड 3 टाइप्स के होते हैं: इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट. इम्पोर्ट क्या होता है? व्हेन अ बिजनेसमैन ऑफ अ कंट्री, businesses when a businessman of a country buy some goods from the businessman of another country, it is called import trade. जब क्या है, हम एक बिजनेसमैन दूसरी कंट्री के साथ क्या करता है, दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस एक्टिविटीज करता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं?
इम्पोर्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, व्हेन इंडिया बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, मैं किसी और कंट्री से वो प्रोडक्ट मंगा रही हूँ, मतलब कर तो हम बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी रहे हैं, मैंने दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट मंगाया है, मैं वहाँ से खरीद रही हूँ, उसे क्या बोलेंगे हम, इम्पोर्ट ट्रेड। ओके, क्या होता है जब कोई बिजनेसमैन क्या करता है, किसी दूसरी कंट्री से गुड्स को बाय करता है, ठीक है, दूसरी कंट्री की बिजनेसमैन से किसी गुड्स को बाय करता है, हम उसे क्या कहते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड। जैसे पेट्रोलियम का है, इंडिया जो है पेट्रोलियम बाय किससे कर रही है, ईरान से कर रही है, बाहर से मैं क्या मंगा रही हूँ, पेट्रोलियम मंगा रही हूँ, तो वो क्या है, इम्पोर्ट ट्रेड। व्हेन इंडिया बाइज पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान, इट विल बी इम्पोर्ट ट्रेड फॉर इंडिया, वो इम्पोर्ट ट्रेड है इंडिया के लिए, बाहर से मैंने गुड्स मंगवाया या बाहर से कोई भी प्रोडक्ट को मैं मंगवा रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है, इम्पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है, व्हेन ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल समथिंग टू द ट्रेडर ऑफ अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। जब एक कंट्री सेल करती है कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट किसी अनदर कंट्री को, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया सेल कॉटन क्लॉथ, टी, जूट एक्सेट्रा टू फॉरेन कंट्री, इट विल बी एक्सपोर्ट ट्रेड फॉर इंडिया। अगर इंडिया सेल करती है कॉटन क्लॉथ्स, टी, जूट किसी फॉरेन कंट्रीज को, तो वो क्या होगा इंडिया के लिए, एक्सपोर्ट ट्रेड। मैं अपना प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री में सेल कर रही हूँ, उसे मैं क्या बोलूँगी, एक्सपोर्ट ट्रेड। इंट्रापोर्ट ट्रेड, व्हेन अ कंट्री इम्पोर्ट, एक इसको क्या बोलते हैं, मैंने एक कंट्री से प्रोडक्ट खरीदा, फॉर एग्जांपल मैंने चाइना से प्रोडक्ट खरीदा इंडिया ने, और इंडिया ने आके किसी और कंट्री को सेल कर दिया, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड। एक कंट्री से प्रोडक्ट खरीदना और फिर किसी अनदर कंट्री को बेच देना, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरपोर्ट। व्हेन अ कंट्री इम्पोर्ट सम गुड्स from another country and then export some goods to some third country, किसी तीसरी कंट्री को, मैंने एक कंट्री से खरीदा और उस खरीदने के बाद मैंने किसी अनदर कंट्रीज को वो सेल कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरपोर्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जैसे हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, जो ट्रेड था वो टू टाइप्स, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉमर्स कितने टाइप का था, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो अभी हमने ट्रेड पढ़ा, ट्रेड भी दो टाइप्स के होते हैं, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आपने व्यापार करना है, कॉमर्स इंक्लूड नॉट ओनली ट्रेड बट आल्सो वेरियस ऑक्सिलरीज और एड्स और सब्सिडरीज एक्टिविटी। कॉमर्स सिर्फ आपके साथ सिर्फ ट्रेड ही नहीं करता है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, लेकिन आपको कुछ सर्विस, जैसे एक टर्चरी इंडस्ट्रीज पढ़ा था ना कि वो सर्विस देती थी, स्पोर्ट्स सर्विसेज देती थी, वैसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है वो क्या करती है, आपको हेल्प करती है कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसकी हेल्प होगी, मिडल मैन की ज़रूरत होगी, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आपको स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। आपने क्या करना है, प्लेस, एक सही टाइम पर सही जगह तक पहुंचाना है। आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, बनाने के बाद हमने कहा ट्रेड, व्यापार करना, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ करनी है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आपने प्रोडक्ट को बना लिया, बहुत सारा प्रोडक्ट बना लिया, आपने वो कंज्यूमर तक पहुंचाना है, इंश्योरेंस करवाते हो, एडवर्टीजमेंट की हेल्प से न्यू प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। मिडल मैन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारे किसका एग्जांपल है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज। बिजनेस एक्टिविटीज़ टू टाइप्स की होती है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रीज वो एक्टिविटीज़ होती है, वो इंडस्ट्रीज वो है जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, एक नया प्रोडक्ट को बनाते हैं, रॉ मटेरियल से क्या करते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट को बनाते हैं। इंडस्ट्रीज थ्री टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, या थ्री टाइप्स की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती है जहाँ पर हम रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, वो किससे, प्राइमरी इंडस्ट्रीज या प्राइमरी एक्टिविटी किसी से एसोसिएटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज से। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं और वो किसको देते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, किसकी हेल्प से, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था, कॉटन प्रोड्यूस इज एज अ प्राइमरी इंडस्ट्रीज। कॉटन कहाँ पे प्रोड्यूस किया, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके, सॉइल, लैंड का यूज़ करके हमने कॉटन को प्रोड्यूस किया। लेकिन अब कॉटन को जब हमने प्रोसेसिंग में लेकर आए, उससे मैन्युफैक्चर किया एक कॉटन क्लॉथ, वो किसका पार्ट है, सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो हमको सर्विस प्रोवाइड करवाती है। आपने प्रोडक्ट को बना लिया,
ठीक है। वो अब आपने प्रोडक्ट को बनाया है तो वो प्रोडक्ट किसके पास भेजना है, कंज्यूमर के पास भी तो भेजना है। जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसेज है की जो सर्विस है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, टर्शरी इंडस्ट्री। और टर्शरी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। हमने पढ़ा था बिजनेस एक्टिविटी 2 टाइप की होती है, एक होता है इंडस्ट्रीज, सेकंड होता है कॉमर्स। और बिजनेस क्या है, हमने शुरू से पढ़ा है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो स्टार्ट होती है प्रोडक्शन से, जो हमने किस में कर लिया, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कर ली, और एंड होता है कंजप्शन, जो हम किस में करते हैं, कॉमर्स में। कॉमर्स क्या है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है प्रोडक्शन की वो हम इंडस्ट्रीज में करते हैं। प्रोडक्शन के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाना, सही प्लेस पे पहुंचाना, वो किसके अंडर आता है, कॉमर्स के अंदर आता है। और कॉमर्स के कंपोनेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड, एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब हम बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, किस पर्पज़ के साथ, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग, जो बेच रहा है खरीद रहा है, उसे हम ट्रेडर बोलते हैं। और जो एक्टिविटीज़ हम उसे ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड्स भी 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज़ होम ट्रेड, द सेकंड वन इज़ फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड कौन से होते हैं, जो हम अपनी कंट्री के जोग्राफिकल एरिया में रहकर, नेशनल बाउंड्रीज के अंडर रहकर क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, उसे हम होम ट्रेड कहते हैं। होम ट्रेड को हम नेशनल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट। लोकल ट्रेड क्या होते हैं, जब हम किसी, कहाँ तक लिमिटेड है, कहाँ तक है, सिर्फ अपने विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है। ठीक है, और इसके अंदर लोकल ट्रेड में ज़्यादातर क्या आता है, जो डेली नीड्स की प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, वो सब। स्टेट ट्रेड क्या होता है, जब हम अपने लोकल लेवल से बाहर जाकर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट से जाकर स्टेट लेवल तक जाते हैं, उसे हम स्टेट लेवल तक बोलते हैं। और इंटर स्टेट क्या होता है, जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला था, मैं हिमाचल से हरियाणा, हिमाचल और हरियाणा के बीच में ट्रेड कर रही हूँ, या पंजाब से दिल्ली के बीच में ट्रेड कर रही हूँ, तो हम उसे क्या कहते हैं, इंटर स्टेट ट्रेड। फॉरेन ट्रेड्स क्या होता है, जब मैं अपनी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके किसी अनदर कंट्रीज के साथ क्या करती हूँ, वो करती हूँ, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी करती हूँ, मैं कोई ट्रेड कर रही हूँ, तो उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। 3 टाइप से हो सकता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है, जब मैं किसी और कंट्री से कोई नया प्रोडक्ट मंगवा रही हूँ। जब कोई एक बिजनेसमैन एक कंट्री से दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में कोई प्रोडक्ट का क्या कर रहा है, बाइंग कर रही है, सेलिंग कर रहा है। ठीक है, मैं इंडिया अगर बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगा रही है तो वो क्या है, उसके लिए इम्पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब एक कंट्री, फॉर एग्जांपल जो इंडिया है, वो अपना कोई प्रोडक्ट किसी अनदर कंट्री को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बेच रहा है, बाहर बेच रहा है, तो उसे, उसको इंडिया के लिए वो क्या, एक्सपोर्ट ट्रेड है। इंटरपोर्ट क्या होता है, जब एक कंट्री किसी और, फॉर एग्जांपल इंडिया ने किस चाइना से कोई प्रोडक्ट खरीदा, और जब क्या करेंगे, चाइना से पहले खरीदा इंडिया ने, और इंडिया ने किसी अनदर कंट्री को वो सेल कर दिया, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड। अब देखो, हमने ट्रेड कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, वहाँ तक पहुँचाना है। अब वो पहुँचाने के लिए जो भी सपोर्ट सर्विसेज होती है, हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, थैंक यू।